ओके जी, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के रिलेटेड, और इसी क्वेश्चन में आएगी कैश बुक। ठीक है। 3 अक्टूबर की ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फॉर कैश। आप परचेजेस कर रहे हैं कैश के रिलेटेड। ठीक है। तो कैश ट्रांजैक्शन है तो ये रिकॉर्ड की जाएगी आपकी कैश बुक में। 4 अक्टूबर की बात करते हैं, कंप्यूटर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू आगा। ठीक है। ये एक डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, इसके बारे में हम एट द एंड डिस्कस करेंगे जब इसकी बुक ऑफ प्राइम एंट्री की बात आएगी। डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक 6,000। अब आप क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं कैश इनटू द बैंक। ठीक है। जब भी आप डिपॉजिट करते हैं कैश बैंक अकाउंट में, तो बेसिकली ये जो ट्रांजैक्शन है वो कैश के रिलेटेड है, तो ये रिकॉर्ड भी किस में होगी, ये आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएगी ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये भी ट्रांजैक्शन है कैश के रिलेटेड, तो ये भी रिकॉर्ड की जाएगी आपकी कैश बुक पे। ठीक है। उसके बाद है जी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जिया। ठीक है। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि आपकी जो गुड्स हैं वो सेल आउट हो रही हैं ऑन क्रेडिट। ठीक है। किसको सेल आउट हो रही हैं, जिया को। तो ये जब भी आप चीजें बेचते हैं उधार पे, ऑन क्रेडिट पे, तो ये रिकॉर्ड की जाती हैं हमारी सेल्स डे बुक में। ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो हो ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पे हो, ठीक है, और आप सेल आउट कर रहे हैं चीजें, तो ये रिकॉर्ड किया जाएगा सेल्स डे बुक में। 5 अक्टूबर की ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजर। ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन में आप क्या कर रहे हैं, आप इस ट्रांजैक्शन में बेसिकली परचेजेस कर रहे हैं। ठीक है। पहले सोल्ड की बात हुई थी, अब हुई है परचेजेस की बात। जब भी आप परचेजेस करेंगे गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे, किससे, किसी भी पर्सन से, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये रिकॉर्ड की जाएगी आपकी परचेज डे बुक में। ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे राइट डाउन करके दे रहा हूँ कि आपकी परचेजेस की ट्रांजैक्शन जो कि ऑन क्रेडिट होगी वो रिकॉर्ड की जाएगी परचेज डे बुक में। ठीक है। नेक्स्ट देखें, 17 अक्टूबर की ट्रांजैक्शन, गुड्स रिटर्न बाय ओजा 500। ठीक है। अब क्या हो रहा है, गुड्स हमारी रिटर्न हो रही हैं। ठीक है, हमें वापस आ रही हैं। अब हमने जाहिर है किसी को सेल आउट की थी। ठीक है। उसको पसंद नहीं आई, या फॉल्ट था, या कोई भी रीजन थी, उसने हमें क्या कर दी है, उसने हमें रिटर्न कर दी है। ठीक है। जब भी गुड्स रिटर्न की जाएंगी किसी पर्सन की तरफ से, तो जाहिर है हमने भी चीजें बेची थी, लेकिन अब क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये रिकॉर्ड की जाएगी हमारी सेल्स रिटर्न डे बुक। ठीक है। ये जो ट्रांजैक्शन है जिसमें आप सेल्स रिटर्न हो रही है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स रिटर्न डे बुक में। उसके बाद है गुड्स रिटर्न टू अजहर। ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब आप रिटर्न कर रहे हैं। जब आप रिटर्न करते हैं, व्हाट डज इट्स मीन, कि आपने उस बंदे से क्या की थी, परचेजेस की थी। परचेजेस करने के बाद आप उसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। कोई भी रीजन हो सकती है, फॉल्टी गुड्स हो सकती हैं, आपको पसंद नहीं आई, या एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई है, जो भी हुआ है, तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न डे बुक में। ठीक है। आप इसको परचेज रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद है जी विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। ठीक है। अब ये क्या है जी, ये ड्राइंग्स के रिलेटेड एंट्री है। ठीक है। अब ड्राइंग्स के रिलेटेड एंट्री है, ये किस बुक को प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है। आगे चलें जी। 26 अक्टूबर की ट्रांजेक्शन है हमारे पास, और ये है हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है वो है कैश के रिलेटेड। रिसीव्ड चेक, चेक या कैश, कोई भी ट्रांजेक्शन आपके पास आ गई है, तो सिंपली आपने इजीली उसको कहाँ रिकॉर्ड कर देना है, उसको आपने रिकॉर्ड करना है कैश बुक में। ठीक है। उसके बाद है पे टू अजर, आपने अजर को पे किया है 2,000, कैसे, बाय चेक से। ठीक है। तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इसको कैश बुक में। ठीक है। उसके बाद है जी रिसीव्ड कैश फ्रॉम ताहा 8,000। अब यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो आप इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, अपनी कैश बुक में। ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू अनम्यूट योर माइक्स। ठीक है। आप अपने माइक अनम्यूट करें और मुझे बताएं, इज देयर एनी क्वेश्चन। जी, यू आर अलाउड टू यस अनम्यूट सर, योर यस माइक। सर, और एक मिनट। सर, ये
सारा क्लियर है। हाँ जी, यानी गुलाम मोइनुद्दीन। जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, इसका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि ये भी हम डिस्कस करते हैं, ये थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, ये डिफरेंट बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होंगे, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ये ऐसे ही पास पेपर आप भेज देंगे ना दोबारा से ग्रुप में? जी जी, ऐसे ही आ जाएगा। अभी कोई क्वेश्चन है या कोई चीज समझ नहीं आई, उसके रिलेटेड आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते नहीं सर, कुछ सब क्लियर है। हैं। एवरीथिंग इज क्लियर। जी, एवरीथिंग इज क्लियर। यस सर। यस। ओके। सर सब कुछ क्लियर है। ओके, वेरी गुड बेटा। यस सर, जस्ट गिव मी एवरीथिंग इज वन। क्लियर। ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट हाउ कैन वी सॉल्व दीज एंट्रीज। ठीक है, अब हमारे पास जो सबसे पहली बुक ऑफ प्राइम एंट्री है वो है हमारे पास परचेज जर्नल। ठीक है, अब आप परचेज जर्नल में आइडेंटिफाई करें कौन सी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे। जाहिर सी बात है, आप देखें कोई भी ट्रांजैक्शन जो परचेजेस के रिलेटेड है और जो ऑन क्रेडिट है वो आप रिकॉर्ड कर देंगे अपनी परचेज जर्नल के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा एक दफा आपको रिपीट कर रहा हूँ कि परचेज जर्नल में क्या आएगा। ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट परचेजेस। ठीक है जी। अच्छा जी, ऑन क्रेडिट परचेजेस में सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है जी। ऑन क्रेडिट परचेजेस में सबसे पहले मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ ब्लैक कलर से। ठीक है, आप देख लें। सबसे पहले आपके पास आ रहा है जी, परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजर 15 अक्टूबर की ट्रांजेक्शन। ठीक है, 15 अक्टूबर की ट्रांजेक्शन देख लें। ये परचेजेस है, ऑन क्रेडिट है, अजर से है, तो आप यहाँ पे सिंपल लिखेंगे अजर। ठीक है, और आगे वैल्यू कोड कर देंगे। द अमाउंट इज 300। जस्ट गिव मी अ 1 मिनट। जस्ट गिव मी अ 1 मिनट। ओके जी, अजहर के नाम से आपकी एंट्री आ गई, 300 की अमाउंट आ गई। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। आपके पास कोई भी परचेज डे बुक के रिलेटेड एंट्री नहीं है। परचेजेस की कोई दूसरी एंट्री नहीं है, सिर्फ एक ही आपके पास एंट्री है जो ऑन क्रेडिट है, वो यही है आपके पास कि आप क्या कर रहे हो, आप परचेजेस कर रहे हो, गुड्स कर रहे हो ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजहर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपके पास सेल्स जर्नल है। अब आपने सेल्स जर्नल के रिलेटेड पहले आइडेंटिफाई करना है कि सेल्स जर्नल में कौन सी ट्रांजैक्शन आपकी रिकॉर्ड होगी। सिंपल इज डैट, जो ऑन क्रेडिट सेल्स आप करते हैं वो रिकॉर्ड होती है सेल्स जर्नल में। ठीक है, जो भी ऑन क्रेडिट। बेटा मैं आपको टाइम देता हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जस्ट गिव मी अ 1 मिनट। ऑन क्रेडिट सेल अगर आप करते हैं तो वो रिकॉर्ड की जाएगी 3000 से करें। ठीक है, ऑन क्रेडिट अगर मैं सेल करूंगा तो वो रिकॉर्ड की जाएगी सेल्स जर्नल में। ठीक है, मैं आइडेंटिफाई करूंगा जी सेल्स जर्नल में कौन सी एंट्री आएगी और मैं इसको ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देख लें, मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ ट्रांजेक्शन नंबर 12 अक्टूबर की ट्रांजेक्शन है, वो रिकॉर्ड की जाएगी आपकी कहाँ पे, सेल्स जर्नल में। ठीक है, सॉल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जिया। ठीक है, अहमद इसको रिमूव करो। सॉल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जिया 9000। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा सेल्स जर्नल में किस नाम से, जिया के नाम से। यहाँ पे मैं लिखूंगा जिया, और साथ ही अमाउंट आ जाएगी। अमाउंट है 9000। उसके बाद मैं नेक्स्ट चलता हूँ कि मैं चेक कर लेता हूँ पहले सेल्स के रिलेटेड कोई और एंट्री तो नहीं है। नहीं जी, सेल्स के रिलेटेड कोई दूसरी एंट्री नहीं जो मुझे ऑन क्रेडिट नजर आए गुड्स की। ठीक है,
उसके बाद आगे चलते हैं, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड जर्नल, ठीक है। व्हाट इज द रिटर्न आउटवर्ड जर्नल? वो क्या है जी, आप जब परचेज रिटर्न करते हैं, परचेज रिटर्न करेंगे, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी? रिटर्न आउटवर्ड जर्नल में, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ जी, रिटर्न आउटवर्ड जर्नल कहाँ पे, मतलब परचेज रिटर्न के रिलेटेड एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड है, ठीक है। तो परचेज रिटर्न के रिलेटेड जो एंट्री रिकॉर्ड है, परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न की एंट्री आ रही है आपके पास 20 अक्टूबर, गुड्स रिटर्न टू अजर 300, ठीक है। तो 20 अक्टूबर की एंट्री आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो आप अजर के नाम से रिकॉर्ड करेंगे और अमाउंट आ जाएगी 300। यहाँ पे आएगा जी अजर, और अमाउंट आएगी 300, ठीक है जी। उसके बाद है जी आपके पास परचेज रिटर्न की और कोई दूसरी एंट्री मुझे नजर नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारी कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। हमारे पास है रिटर्न इनवर्ड जर्नल, ठीक है। व्हाट डज इट्स मीन? कि आपकी सेल्स रिटर्न के रिलेटेड कोई भी एंट्री है, सेल्स रिटर्न के रिलेटेड कोई भी एंट्री है, वो रिटर्न इनवर्ड जर्नल में रिकॉर्ड होगी। मैं चेक कर लेता हूँ, हमने ऊपर आइडेंटिफाई की है सेल्स रिटर्न कहाँ पे रिकॉर्डेड है, सेल्स रिटर्न डे बुक, ये है एंट्री नंबर 17 अक्टूबर, ठीक है। 17 अक्टूबर की एंट्री चेक कर लें, गुड्स रिटर्न बाय ओजा, ये सेल्स रिटर्न की एंट्री है, और ये हमारी उसी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होगी ओजा के नाम से 500, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा जी ओजा, और ये अमाउंट आ गई 500, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में गुलाम मोहिउद्दीन ने भी क्वेश्चन किया था कि सर जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क बना है वो एंट्रीज कहाँ रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। देखें जी, एक हमारी बुक ऑफ प्राइम एंट्री आती है, वो आती है जनरल जर्नल, ठीक है। इस बुक ऑफ प्राइम एंट्री में आप क्या रिकॉर्ड करते हैं? इसमें बेसिकली आप अपनी हर चीज वो रिकॉर्ड करते हैं जो बाकी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में नहीं रिकॉर्ड होती। सबसे पहले इसमें ना एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। एसेट्स कौन से रिकॉर्ड होते हैं? नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। अगर आपने ऑन क्रेडिट परचेज किए हैं, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स अगर आपने ऑन क्रेडिट परचेज किए हैं या सेल किए हैं, वो एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड होगी? वो एंट्री रिकॉर्ड होगी जनरल जर्नल में। इसके अलावा बाकी कोई भी एंट्री है, जैसे आपके पास ड्राइंग्स की एंट्री है, ठीक है। उसके बाद आपके पास किसी एक्सपेंस की एंट्री है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास अगर बैड डेट्स की एंट्री है, ठीक है। कोई भी ऐसी एंट्री जो बाकी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में रिकॉर्ड नहीं हुई, वो कहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी? जनरल जर्नल में। और जनरल जर्नल में आप बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे अब आप करेंगे जनरल एंट्रीज, ऊपर जितनी भी बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज है वहां पे आपने सिंगल नेम मेंशन किया, यहाँ पे आपको जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। जनरल एंट्री रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है? जैसे अली टू सेल्स, परचेजेस टू अहमद, ये क्या है? ये जनरल एंट्रीज है, ठीक है। तो पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हूँ, हो रहा हूँ। अच्छा जी, हमारे पास मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया था एंट्री नंबर 4 में, ठीक है, 4 अक्टूबर की। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू आगा, ठीक है। अब कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर आपका नॉन करंट एसेट है, ठीक है। ऑन क्रेडिट उधार पे बिक रहा है, ठीक है, टू आगा, आगा को, इसकी एंट्री क्या होगी? अब बेसिकली आप कंप्यूटर सेल कर रहे हो, किसको सेल कर रहे हो? आगा को सेल कर रहे हो। तो एंट्री क्या होगी? आगा टू कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल जर्नल में आप एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे जी आगा, आप उसको डेबिट करेंगे, और कंप्यूटर को आप क्या करेंगे? कंप्यूटर को आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली मैंने अमाउंट जरा ट्रांजैक्शन ऊपर कर दी है, कोई मसला नहीं, इसकी जगह मैं अमाउंट लिख देता हूँ, ठीक है। अमाउंट में देख लेता हूँ जी, आगा टू कंप्यूटर हमारे पास अमाउंट है, आगा टू कंप्यूटर अमाउंट है 4000, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा 4000, और ये भी आ गया आपके पास 4000। अच्छा जी, कंप्यूटर क्या है जी आपका? कंप्यूटर बेसिकली आपका था एसेट, आप सेल कर रहे हो, आपसे एसेट जा रहा है ना, तो वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए वो कहाँ पे आ रहा है? वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है। इसी तरह आगा, आगा को चीजें बेच रहे हो ऑन क्रेडिट, ठीक है, उससे क्या लेने हैं? पैसे तो रिसीव नहीं किए, पैसे तो भी रिसीव करने हैं। तो ये आपका क्या होगा? ये भी आपका होगा एसेट, क्योंकि इससे आपने पैसे लेने हैं, और एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज। आपको पता है जब एसेट इंक्रीज होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है? एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है।
ये बेसिकली हमारी जर्नल जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। जो हमारे पास एसेट जैसे कंप्यूटर मशीनरी बिल्डिंग अगर हमने ऑन क्रेडिट परचेज किया है, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे उसको? जर्नल। जर्नल में क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछता है सीए इसके, ठीक है। कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें भी उसने परचेज जर्नल के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है। आगे हम देखते हैं जनरल जनरल में कौन सी एंट्री रिकॉर्ड होगी, ठीक है। अब देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है 22 अक्टूबर की ट्रांजैक्शन में। वो क्या है जी? विदड्रॉ गुड्स। आप क्या कर रहे हो? गुड्स निकलवा रहे हो फॉर पर्सनल यूज 150, ठीक है। अब गुड्स निकल रही हैं पर्सनल यूज। जब भी पर्सनल यूज की बात आएगी तो आपके जेहन में एक बात आती है ड्राइंग्स अकाउंट की, क्योंकि पर्सनल यूज जब भी होता है तो ड्राइंग्स अकाउंट जनरेट होता है, ठीक है। तो इसकी सिंपली एंट्री क्या होगी जी? इसकी जो एंट्री हम करेंगे, बिलावल इसको रेज कर दो बेटा, ठीक है। इसकी हम एंट्री करेंगे जी, ड्राइंग्स हम करेंगे डेबिट, क्योंकि हमें पता है जी ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। ड्राइंग्स डेबिट। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी मैं कैश विड्रॉल करूंगा, मैं ऑनर हूं, मैं कंपनी से कैश विड्रॉल कर रहा हूं, तो मैं कैश क्रेडिट करूंगा, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो केस है उसमें क्या कह रहा है? वो कह रहा है उसने गुड्स विड्रॉल किए हैं। क्या किए हैं जी? उसने गुड्स विड्रॉल विड्रॉल की हैं, गुड्स। तो जब भी गुड्स विड्रॉल होगा तो नाम लिखा जाएगा परचेजेस का, क्योंकि चीजें जब मैं खरीदता हूं तो मैं क्या लिखता हूँ? परचेजेस। और जब वो चीजें विड्रॉल होगी ऑनर की तरफ से, तो मैं क्रेडिट किसको करूंगा? मैं करूंगा क्रेडिट परचेजेस को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको जेहन में रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हर दफा पेपर में ये पूछता है, ठीक है। अब परचेजेस उसने क्यों क्रेडिट किया है? क्योंकि वो चीजें आपका एसेट थी, वो निकल गई कंपनी से, ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकलवा नहीं, तो एसेट क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो जब भी आपका एसेट क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो वो किस साइड पे रिकॉर्ड होगा? वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अमाउंट हम देख लेते हैं जी, ड्राइंग्स की क्या अमाउंट उसने दी हुई है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और हमारे पास ट्रांजेक्शन 22 थी, तो ड्राइंग्स की अमाउंट है जी 150, तो 150 के नाम से मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। तो द वैल्यू इज 150, ठीक है। लेकिन जी हमारे पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज सिर्फ एक रहेगी, बाकी सारी होगी। सबसे पहले थी जी हमारे पास परचेज जर्नल। फर्स्ट हमारे पास थी परचेज जर्नल, सेकंड थी सेल्स जर्नल, थर्ड वन थी रिटर्न आउटवर्ड जिसका नाम होता है परचेज रिटर्न जर्नल, ठीक है। उसके बाद जी फोर्थ वन थी हमारे पास रिटर्न इनवर्ड जर्नल, ठीक है। उसके बाद जी फिफ्थ वन हमारे पास है जनरल जनरल। और लास्ट जो हम करने लगे हैं वो सिक्स वन है, दैट इज कैश बुक। सिंपली कैश बुक की टू साइड्स हैं, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट। उसके तीन कॉलम्स होते हैं, मतलब कैश, बैंक और डिस्काउंट। यहाँ पे दो कॉलम्स हैं, ठीक है। हमारे पास कैश और बैंक है। अच्छा जी, डेबिट साइड पे क्या आता है? डेबिट साइड पे आपकी आती हैं रिसीप्ट्स। क्रेडिट साइड पे क्या आता है जी? क्रेडिट साइड पे आपकी आती हैं पेमेंट्स। यही बात है जी। मतलब आप कैश इनटेक करोगे तो डेबिट साइड में, आपका कैश आउटटेक होगा, बाहर जाएगा तो वो क्रेडिट साइड पे होगा, ठीक है। आपने अब आइडेंटिफाई करनी है कैश बुक की कौन सी एंट्री थी। जल्दी से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कैश बुक में कौन सी एंट्रीज आ रही थी। मैंने साइड पे पहले लिख दी है, ठीक है। सबसे पहले है जी हमारे पास परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? आप परचेजेस कर रहे हो कैश के थ्रू। कैश को, परचेजेस को कहाँ आना चाहिए? क्रेडिट में, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। ये कैश बुक की किस साइड पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड पे। क्यों? क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो। उसके बाद आप देखते हैं जी डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक। अब ये क्या है? ये आपके पास है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स पे रिकॉर्ड होगी। ये आपकी क्रेडिट में भी और ये आपकी डेबिट में भी, दोनों साइड्स पे रिकॉर्ड की जाएगी। अभी हम करते हैं। उसके बाद है जी सोल्ड गुड्स। अब आप चीजें बेच रहे हो फॉर कैश, कैश के थ्रू। अब ये किस साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी? आप चीजें बेच रहे हो, कैश रिसीव हो रहा है, तो ये आपकी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। उसके बाद है रिसीव चेक फ्रॉम जिया। अब आपको क्या हो रहा है? चेक रिसीव हो रहा है, ठीक है। अब आपको जब भी रिसीव होगा तो आप इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अपनी डेबिट साइड पे, ठीक है। पेड टू अदर बाय चेक। अब ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? कैश बुक की क्रेडिट साइड पे। रिसीव कैश फ्रॉम तहा। अब आपको रिसीव हो रहा है, किस साइड पे रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड पे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये कैश बुक की जितनी भी एंट्रीज हैं ये कैश बुक में आपने खुद करनी है। मैं सिर्फ एक करके आपको दे रहा हूँ। वो कौन सी है? बल्कि मैं आपको पहली दो करके दे रहा हूँ। एक कैश बुक जो क्रेडिट साइड पे पहली ट्रांजेक्शन 3 अक्टूबर की हो रही है,
उसके बाद एक कॉन्ट्रा एंट्री है, वो मैं आपको करके दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपने एज अ होमवर्क करनी। 3 अक्टूबर, परचेज गुड्स फॉर कैश 4,000। ये हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये देखें, मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा परचेजेस, ठीक है। और मुझे याद नहीं है ये किसके थ्रू थी, ये थी आपकी कैश के थ्रू, ठीक है। तो कैश कॉलम में आ जाएगा, ये देखें, ये आपके पास कैश कॉलम है, यहाँ पे आ जाएगा 4,000, ठीक है। उसके बाद है जी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री देख लेते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री थी आपके पास, डिपॉजिटेड कैश इन टू द बैंक, ये देखिए, ये है जी, डिपॉजिटेड कैश इन टू द बैंक। आप इसकी जर्नल एंट्री पहले कर लें। आप देखें आपको पैसा कहाँ पे आ रहा है, बैंक में आ रहा है, कैश में आ रहा है। आपको जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है बैंक अकाउंट में। आप अपना बैंक अकाउंट करेंगे डेबिट, ठीक है। और कहाँ से पैसा निकल रहा है, जाहिर है कैश अकाउंट से, तो आप अपना कैश अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट। आप सिंपली कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इस एंट्री को जैसे लेजर में पोस्ट करते हैं, जैसे आप देखते हैं जी बैंक डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, कैश की वजह से, ठीक है। बैंक क्या हो रहा है, डेबिट, किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो आपकी डेबिट साइड पे आ जाएगा कैश, ठीक है। आपकी डेबिट साइड पे आ जाएगा कैश और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बैंक। मैं एंट्री यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एंट्री थी हमारी जी, बैंक में पैसे आ रहे थे, किसकी वजह से, कैश की वजह से, ये हमारी एंट्री थी। बैंक हमारा डेबिट हो रहा था, कैश हमारा क्रेडिट हो रहा था। बैंक डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो डेबिट साइड पे कैश आ गया, ठीक है। कैश क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, बैंक की वजह से, तो क्रेडिट साइड पे क्या आ गया, बैंक, ठीक है। अब डिटेल में कैश है, तो आपकी बैंक कॉलम में अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। बैंक कॉलम में अमाउंट, अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट हमारे पास थी इसकी 6,000, तो 6,000 हमारी अमाउंट है जो दोनों साइड्स पे नोट डाउन की जाएगी, ठीक है। 6,000, और यहाँ पे भी आ जाएगा कैश कॉलम में 6,000। ये तो हो गया एंट्री पोस्ट करने का कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट इसका ये भी है कि आप सिंपली देखो कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो बैंक एज एन एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो आपके जो डेबिट साइड है ना, मैं यहाँ पे आपको इससे मेंशन कर देता हूँ कि ये जो आपका डेबिट साइड है ना, ये डेबिट साइड, ठीक है, ये इंक्रीज होना चाहिए, जाहिर सी बात है क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो डेबिट साइड के बैंक कॉलम की अमाउंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब ये देखें, आपका कैश क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है कि पैसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट डज इट्स मीन कि आपके कैश अकाउंट से पैसे निकलने चाहिए, तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके कैश कॉलम से अमाउंट क्या निकल रही है, विड्रॉल हो रही है। तो ये है सिंपल सा कंसेप्ट कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे थे, तो मैंने उसको कहाँ लिख दिया, मैंने उसको डेबिट में लिख दिया, ठीक है। और आपके कैश अकाउंट से पैसे जा रहे थे, तो मैंने उसको कहाँ लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया। और डिटेल में क्या लिख दिया, किसकी वजह से निकल रहे हैं, ये देखें, बैंक की वजह से। यहाँ पे किसकी वजह से आ रहे हैं पैसे, कैश की वजह से। तो ये बेसिकली सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। इसी तरह आप कैश बुक की बाकी एंट्रीज भी हम अभी पोस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास अभी टाइम है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैश बुक की बाकी एंट्रीज कैसे पोस्ट होंगी। आपके पास एंट्री नंबर है जो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, डेट इज डेट इज 10th, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। डेबिट साइड पे लिखा जाएगा सेल्स और अमाउंट आ जाएगी 2,000, ठीक है। डेबिट साइड पे लिखा जाएगा सेल्स और अमाउंट आ जाएगी 2,000, आई थिंक कैश के थ्रू था, ठीक है। ऊपर फिर भी एक दफा आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम, जी कैश के थ्रू था, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास 26 अक्टूबर की ट्रांजेक्शन है, रिसीव चेक फ्रॉम जिया 7,000, ठीक है। आपको चेक रिसीव हो रहा है किससे, जिया से। तो आप डेबिट साइड पे लिखें जिया, ठीक है। और आप बैंक कॉलम में लिखेंगे 7,000, ठीक है। आप यहाँ पे लिखें जिया और बैंक कॉलम में आ जाएगा आपका 7,000, ठीक है। इसी तरह मेरा ख्याल है जो नेक्स्ट एंट्री थी उसमें नाम आ रहा है अजहर, ठीक है।
अमाउंट देख लेते हैं कहाँ से निकल रही है, कैश से निकल रही है या बैंक अकाउंट से। पेड टू अजर 2000 बाई चेक, ठीक है। तो आपको निकल रही है बैंक अमाउंट, जो पे कर रहे हैं वो बैंक के थ्रू कर रहे हैं, तो बैंक कॉलम में आ जाएगा 2000। ये देखें अजर, बैंक कॉलम में आ गया 2000, ठीक है। लास्ट एंट्री देख लेते हैं। लास्ट एंट्री है हमारे पास रसीव्ड कैश। आप क्या कर रहे हो, कैश रिसीव कर रहे हो। किससे रिसीव कर रहे हो, फ्रॉम ताहा 8000। तो ताहा को लिखें डेबिट साइड पे। मैं पहले आइडेंटिफाई कर लूँ फिर से कि वो कैश की एंट्री, हाँ जी कैश की एंट्री है। हाँ जी, डेबिट साइड पे आप लिखेंगे ताहा, ठीक है। और कैश कॉलम में आप अमाउंट लिख देंगे 2000, सॉरी 8000। अमाउंट आ जाएगी आपकी 8000, ठीक है। ये हमारी जी कैश बुक कंप्लीट है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी फाइंड आउट आवर क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप सिंपली आपके पास जो कॉलम्स होते हैं, आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई दिस। अच्छा जी, आपके पास जाहिर है दो साइड्स हैं, एक डेबिट साइड है। मैं इसकी वर्किंग यहाँ साइड पे कर रहा हूँ। आप पहले कैश की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कैश की बात करेंगे। कैश की दो साइड्स हैं, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, ठीक है। आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे। आप यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल, जैसे कैश का जो टोटल होगा वो होगा 15,000, ठीक है। प्लस 2000 ये हो जाएगा जी 17,000। और 17,000 प्लस 8,000, चलें आप टोटल, बेसिकली आप टोटल खुद भी कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देता हूँ, ये बाद में आप एज अ होमवर्क ही कर लें तो आपके लिए बेहतर है, ठीक। यहाँ पे जी आपका सबसे पहले टोटल आएगा, ठीक है। और फिर आप डिफरेंस लेंगे तो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन किस तरह आएगा, आप डेबिट साइड को क्रेडिट साइड से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ऊपर से नाम रेज हो गए हैं, ये शायद जाहिर था। और ये कहाँ था। अच्छा जी, आप बैलेंस कैरी डाउन फाइंड आउट कर लेंगे। आप अपना बैलेंस कैरी डाउन, फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्रेडिट साइड छोटी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी अपना बैलेंस कैरी डाउन। और जो भी आपकी अमाउंट डिफरेंस में आएगी वो आप उसको रिकॉर्ड कर देंगे और एट दी एंड आप उसकी बैलेंसिंग कर देंगे इसी तरह, ठीक है। तो आपने देख लेना है कहाँ पे आपका बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है, आप उसको वहाँ पे रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई एम गोइंग टू अनम्यूट योर माइक। इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, जस्ट गिव मी अ 2 मिनट्स, ठीक है। और ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर